अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पार्क विजिट इस्लामाबाद के ओवरसीज़ ब्लॉक के बीच में, और आज हम डिस्कस करेंगे ओवरसीज़ में कितनी डेवलपमेंट होगी और कितना टाइम इसको और मज़ीद चाहिए पोजीशन के लिए। तो अब भी हम जो राइट साइड की लैंड है इसको भी डिस्कस करते हैं, जाके आपको विजिट कराते हैं, और लेफ्ट साइड की लैंड भी विजिट कराते हैं, और जो नए काम हुए हैं हम आपको वो दिखाते हैं। और अब इंतज़ार आप लोगों का बहुत कम रह गया है, मेरे ख्याल में विद इन 1 मंथ ये पोजीशन दे देगा। किस बेस पर ये बात कर रहा हूँ, ये हम जाके साइड के ऊपर देखते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। ये इस टाइम हम लोग मेन गेट से एंटर हुए हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे जे ब्लॉक है और राइट साइड पे ओवरसीज़ की लैंड है। जो राइट साइड की लैंड थी ये तो मैक्सिमम लैंड कंप्लीट थी, लेकिन अभी आपको ये लैंड भी दिखाते हैं कि ये किस कंडीशन के बीच में। और लेफ्ट साइड की लैंड के ऊपर भी जो नए काम हुए हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में आप पोजीशन देना विद इन 1 मंथ का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी जो स्ट्रीट्स हैं इनमें सीवरेज भी डल चुकी है लेफ्ट साइड पे, एंड इसके साथ साथ जो मेन बुलेवर्ड का काम है उसके ऊपर भी काफ़ी सारा बेस वर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और मशीनरी अगर आप देखें तो मशीनरी इस टाइम पे मैक्सिमम एंड की मशीनरी पार्क सिटी की यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई है। और मुझे यही लग रहा है कि अब जो इनका मेन फोकस है वो ओवरसीज़ की डेवलपमेंट ही है और ओवरसीज़ का पोजीशन ही है। इससे पहले ओवरसीज़ ब्लॉक डिले हुआ है, उसकी कुछ रीजन थी, जैसे डाउनटाउन का काम स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एक और फेज़ आया जिस टाइम कोई सोसाइटी ने लैंड एक्वायर की, और लैंड एक्वायर करने के बाद उसका मेन बुलेवर्ड का काम जो सोसाइटी के एंट्रेंस के पास मेन बुलेवर्ड थी उसका काम चलता रहा, इस वजह से कुछ डिलेज आए। अब अगर आप ये देखें तो ये राइट साइड की जो लैंड है इसमें ये 2 मेन स्ट्रीट्स है, इसमें सीवरेज ड्रेनेज का काम हो चुका है इस टाइम पे। ये जो ऊपर वाली स्ट्रीट है ये भी कम्प्लीट है, और जो यहाँ पे फिलिंग वर्क था सारे के सारा वो भी कम्प्लीट हो चुका है इस टाइम पे। ये जिस टाइम हम गुजर रहे हैं जहाँ से ये कनाल के प्लॉट्स हैं और इसकी बैक साइड पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं, ये मेन स्ट्रीट जा रही है, ये सारी कंप्लीट है इस टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इसको फिनिश करना है, मेरे ख्याल में ये विद इन 1 वीक का काम है फिनिश करने का। जो मटेरियल वगैरह पड़ा है ये यहाँ से उठाना और ये सारी चीज़ें, यहाँ से अंदर जाके जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से अंदर जाएं और आप लोगों को दिखाएंगे किस कंडीशन में है ये एरिया। तो ये इस टाइम हम राइट साइड की लैंड के अंदर एंटर हुए हैं, और अगर आप देखें तो ये मेन स्ट्रीट आ रही है राइट साइड की जो लैंड है उसकी। ये सारी की सारी जो स्ट्रीट है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो ब्लैक टॉप है उसका काम रह गया। और ये अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये सामने, तो ये जो इसका बेस वर्क होता है ये भी स्टार्ट हो चुका है इस टाइम पे ब्लैक टॉप का। तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक टॉप रहता है जगह पे, बाकी सीवरेज ड्रेनेज का काम कंप्लीट है। ये इस टाइम हम राइट साइड की लैंड पे आ रही है। ये लैंड इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को यहाँ का विजिट नहीं कराया हुआ अपनी किसी भी वीडियो में, हम लोग स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाते थे, लेकिन यहाँ से अगर आप लोग देखें, अच्छा ये जो ऊपर की लैंड है ये भी सोसाइटी के पास है। ये जो राइट साइड पे आपको लैंड नजर आ रही है इसके ऊपर सोसाइटी के कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, और ये लैंड भी सोसाइटी के पास है। वो गेट भी सोसाइटी का ही लगा हुआ है, ये गेट मलोट रोड के ऊपर लगा हुआ है बेसिकली। ये सारी लैंड तैयार है, सीवरेज ड्रेनेज आप देख लेंगे सारी की सारी कंप्लीट है। ये 2 स्ट्रीट्स बनी हुई है मेन बड़ी, ये जो कॉर्नर की स्ट्रीट्स हैं ये 2 स्ट्रीट्स हैं, इसमें भी जो बेसिक वर्क है ब्लैक टॉप का ये हो चुका है। ये अगर आप देखें ये स्ट्रीट होगी, ये इससे नेक्स्ट स्ट्रीट होगी। तो ये जो राइट साइड की लैंड है ये मैक्सिमम एंड पे तैयार है, इसमें इतना काम नहीं है। ये अगर पोजीशन देना चाहे तो विद इन 1 मंथ पोजीशन देने की कंडीशन में है, इस साइड पे भी और लेफ्ट साइड की लैंड पे भी। अभी आपने ये साइड देखी है, अगर अभी हम आपको जाके लेफ्ट साइड की लैंड दिखाते हैं और आप लोगों को वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि विद इन 1 मंथ ही पोजीशन दे सकता है। हाँ डिलेज आए हैं, ऐसी बात नहीं कि डिलेज नहीं है, डिले काफ़ी ज़्यादा आए हैं। 2 दफ़ा सोसाइटी ने पोजीशन अनाउंस किया, उसके बाद सोसाइटी ने 2 दफ़ा पोजीशन नहीं दिया। लेकिन जब हमने हमारी डिस्कशन हुई मैनेजमेंट के साथ तो उससे यही चीज़ पता लगी कि यार कुछ और जो गोल्स थे वो बीच में आ गया, उनको अचीव करना पड़ा, इस वजह से ये पोजीशन नहीं मिली। और कुछ ये भी चीज़ें थी कि सब 700-800 प्लॉट को पहले पोजीशन मिलना था सिर्फ राइट साइड की लैंड को, फिर लेफ्ट साइड की लैंड के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट होगी, उसकी भी जो डेवलपमेंट है वो तो चल रही है इस टाइम पे। मशीनरी आप देखें तो सारी यहीं पे डिप्लॉय की हुई है इस टाइम पे ओवरसीज़ ब्लॉक के बीच में ही। और लेफ्ट साइड की लैंड भी जिस टाइम डेवलप होती है तो मेरे ख्याल में ये 1500-2000 प्लॉट तक इजीली पोजीशन के बीच में चला जाएगा। तो शायद जिन लोगों ने मार्च अप्रैल में प्लॉट क्लियर किए हुए वो भी पोजीशन के बीच में है, तो ये बेनिफिट ही होगा इंशाल्लाह।
इससे नुकसान नहीं हुआ किसी का, लेकिन हाँ डिलेज आए हैं थोड़े से, लोग अपने प्लॉट ना बेचें। हमने हमेशा यही बात की है कि अपने प्लॉट ना बेचें ताकि आप लोगों को एक अच्छा गेन मिले। और बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया, आप लोगों ने एक अच्छा वेट किया है और बहुत थोड़ा टाइम रह गया, अब इतना टाइम नहीं रहा। आप लोगों का जो प्लॉट है ये इंशाल्लाह मैच्योर होने लगा है। लैंड आप खुद देख सकते हैं, जब हम पहले विजिट करते थे तो लैंड इस कंडीशन में नहीं होती थी। राइट साइड तो यही कंडीशन था, लेफ्ट साइड की लैंड अभी हम जाके आपको दिखाते हैं तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट देखने को मिली है। और मेरे ख्याल में मैक्सिमम एंड की सोसाइटी की जो मशीनरी है वो भी यहीं पर डिप्लॉय है इस टाइम पे। अभी हम लेफ्ट साइड की लैंड के बीच में जाते हैं और जाके आप लोगों को दिखाते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे जो डेवलपमेंट है वो क्या है, सीवरेज कितनी गलियों में डल चुकी है इस टाइम पे, और आगे कितना काम मजीद रहता है। ये हम एंटर होने लगे हैं लेफ्ट साइड की लैंड के ऊपर, यहाँ से हम एंटर होंगे लेफ्ट साइड की लैंड के ऊपर। और ये आप देखें, अब ये मेन बुलेवर्ड जा रही है बीच में से, और मेन बुलेवर्ड से जो हम राइट साइड का एरिया कहते हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और जो लेफ्ट साइड का जो एरिया ये 6 जून को परचेज़ हुआ था, और 6 जून की आप हमारी वीडियो देखेंगे तो उसी दिन हम लोगों ने इसको कवर किया था, जिस दिन ये लैंड परचेज़ हुई थी। अच्छा, ये सामने वाली लैंड भी सोसाइटी के पास ही है और यहाँ पे भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अगर आप वो देखें ना सामने, तो ये भी सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ये सारे कनाल है और कनाल की बैक साइड पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं, ये भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं सारे के सारे। ये थ्रू आउट एंड तक जाते हैं। एक ये स्ट्रीट तकरीबन कंप्लीट है। इसके बाद अगर हम आए आगे, जिस जगह पे अभी हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट पे कनाल है और बैक साइड पे 10 मरला है। ये अगर आप सामने देखें तो ये जो मेन बुलेवर्ड है इसका काम, इसके ऊपर वर्किंग चल रही है, इस मेन बुलेवर्ड के ऊपर। हम कोशिश करते हैं आपको स्टार्टिंग से दिखाते हैं ये चीज़। पीछे से आता हूँ ये, ताकि आप लोगों को सही अंदाज़ा हो जाए कि कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है इस टाइम पे और क्या कंडीशन है। ये जो बैक साइड की लैंड है सारी की सारी, इसके ऊपर अभी इन्होंने वर्किंग ताज़ी की है। और जो ब्लैक टॉप है इसकी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे। जो उसके ऊपर जो बेसिक वर्क्स होते हैं, जो मटेरियल डालना होता है, डिप्लॉय करना होता है, उसको कॉम्पैक्ट करना होता है, इसका जो काम है ये काफ़ी हद तक हुआ है। अब आगे जाके देखते हैं कि ये वाली जो साइड है इसकी क्या कंडीशन है। तो अभी कोशिश करते हैं आगे जाने की कि जहाँ तक हम जा सकें। ये जो लैंड है ये, इसको मैं डिस्कस कर रहा था कि ये भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। फ्रंट पे तो कमर्शियल है, लेकिन ये जो अगर आप सामने देखें जहाँ सीवरेज ड्रेनेज का काम हो रहा है, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ये सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। ये 1 कनाल के प्लॉट्स होंगे, इसकी बैक पे 10 मरला के प्लॉट हैं। ये भी एक बड़ी स्ट्रीट है जो कि तैयार है। और ये आप स्ट्रीट देख लें, ये भी वाटर स्ट्रीम तक जा रही है, ये भी रेडी है। और लेफ़्ट साइड की जो स्ट्रीट है ये भी अगर आप देखें, ये भी एंड तक जा रही है। ये देखें वो एंड तक जा रही है और ये भी रेडी है तकरीबन। इसके ये दोनों साइड पे, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे प्लॉट्स होंगे। और ये पहली स्ट्रीट आती है लेफ़्ट साइड पे, इसकी सीवरेज ड्रेनेज का काम तकरीबन मैक्सिमम एंड पे कंप्लीट है। उसके बाद ये ग्रीन पैच सोसाइटी के पास नहीं है। अगर ये जिस टाइम सोसाइटी के पास आ जाता है तो ये जितना भी ओवरसीज है मैक्सिमम एंड पे क्लियर हो जाएगा। ये साथ दूसरी स्ट्रीट, इसकी भी सीवरेज ड्रेनेज का काम कंप्लीट है। और जिस टाइम आप जिस जगह पे अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे भी आप देखें तो ये भी जो मेन बुलेवर्ड है इसका जो बेसिक वर्क होता है ये हुआ है। यहाँ पे मटेरियल डिप्लॉय कर चुके हैं ये लोग। और इसकी जो राइट साइड की लैंड है यहाँ पे 10 मरला है और ये लेफ्ट साइड पे जो स्ट्रीट्स हैं इनमें 5 मरला के प्लॉट्स होंगे। तो काम काफ़ी हद तक कंप्लीट है। ये अब थर्ड स्ट्रीट देखें, इसके बीच में भी सीवरेज ड्रेनेज का काम कंप्लीट है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रीट है ये 4th स्ट्रीट है, इसके बीच में भी सीवरेज ड्रेनेज का काम तकरीबन हद तक कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रीट, अगर हम इस स्ट्रीट की बात करें तो इसके बीच में अभी काम चल रहा है सीवरेज और ड्रेनेज का, क्योंकि अगर आप देखें तो ये मार्किंग वगैरह हुई हुई है, खुदाइयाँ वगैरह हुई हुई हैं इनकी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रीट आती है इसके ऊपर भी डिमार्केशन हुई हुई है। अगर आप ये देखें तो ये डिमार्केशन हुई हुई है सीवरेज और ड्रेनेज की। ये आपको यहाँ से मार्क्स नज़र आएंगे, यहाँ पे जो इन्होंने मार्किंग की हुई है। तो मेरे ख्याल में अब इतना काम नहीं रहा। जो लैंड लेवलिंग का काम था, जो फिलिंग का काम था, ये सारा का सारा हो चुका है। अब बेसिकली जब बारिश होती है तो थोड़ा 2-4 दिन काम स्लो हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में अब पोजीशन की तरफ जाएगी सोसाइटी। और अगर आप वो देखें तो मेन जो स्ट्रीट है ना, बड़ी स्ट्रीट, उसकी भी सीवरेज ड्रेनेज का काम कंप्लीट है। इस टाइम पे हम पहले यहाँ गाड़ी लेकर नहीं आ सकते थे, अब माशाल्लाह हम अपनी गाड़ी पे आ रहे हैं, यहाँ तक एंड तक जा रहे हैं। तो ये लैंड काफ़ी है। आप एंड तक देखें तो प्लॉट अच्छा खासा अकोमोडेट होगा, इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। जो लोग ये बात करते हैं कि 10,000 फाइल्स बिकी थी, वाकई 10,000 फाइल्स बिकी थी, लेकिन
साथ पूरी चीज़ बतानी चाहिए कि बहुत सारी फाइल्स हैं जो मर्जिंग में मर्ज हो चुकी हैं। उसके बाद बहुत सारी फाइल्स हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं, जिनकी 3 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग थी, वो सारी फाइल्स कैंसिल हो चुकी हैं। ठीक है, वो बेशक वैलिडेटेड थी, नॉन वैलिडेटेड थी, वो सारी फाइल्स कैंसिल हुई हैं। जिन्होंने कंटिन्यू करना था, अब सिर्फ वही लोग रह गए हैं। और जो ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स हैं, मेरे ख्याल में वो इस टाइम पे 3000 तक प्लॉट्स नहीं है जो ऑल ड्यूज क्लियर है। तो मेरे ख्याल में आप लोग डेड सेफ है जिन्होंने अपने प्लॉट्स क्लियर कराए हुए हैं। इन लोगों को फेडअप होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखें, ये हम लोग यहाँ से चलते चलते अपनी गाड़ी के ऊपर, वो सामने जे ब्लॉक आ गया। तो ये सारी लैंड इस टाइम सोसाइटी के पास है। हम जितना आगे तक जा सकते हैं हम जाते हैं, इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं। अगर आप पीछे से देखें तो ये जिस टाइम ये ग्रीन पैच का सिर्फ एक इशू है, जिस टाइम ये क्लियर होता है तो जितने भी प्लॉट ऑलरेडी क्लियर है सारे के सारे अकोमोडेट हो जाते हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई इतनी बात नहीं है। अभी इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट हो रहा है, और जैसे इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट होता है इंशाल्लाह आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है ये सिक्योर होगी। इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम ये कह रहे हैं कि पार्क सिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगा कि उनसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान ही कोई नहीं है जो ये कह रहा है कि पार्क सिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को एग्जिट मिलेगा ना। जब लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आप लोगों को एग्जिट कैसे मिलेगा? आरसी ब्लॉक लॉन्च हुआ 3 साल हो गए इसको, पेमेंट प्लान अभी कंप्लीट हो रहा है। मैक्सिमम एंड का जो पेमेंट प्लान है ये अप्रैल 2024 के बीच में कंप्लीट होगा। सोसाइटी की जो गलती है वो हम अपनी हर वीडियो के बीच में बताते हैं। मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट मसला नहीं था, मसला सिर्फ और सिर्फ ये था सोसाइटी ने जो अनाउंसमेंट की कि 1 दिसंबर को पोजीशन देने जा रहे हैं, वो पोजीशन नहीं मिली। उसके बाद जो 27 जनवरी की कमिटमेंट हुई वो नहीं मिली। इस वजह से लोगों ने पैनिक किया। और ये कह देना कि सोसाइटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मेरे नहीं ख्याल में कि ऐसी चीज़ कहनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट है। मैंने एक माशाल्लाह मेरी डिस्कशन हो रही थी एक क्लाइंट से ही, और वो मुझे कह रहे थे कि मैंने आपको पार्क सिटी में इन्वेस्ट नहीं कराना चाहिए किसी भी बंदे को। मैंने उनसे खुद पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 80 लाख वाला प्लॉट लिया, मुझे 72 लाख के बीच में प्लॉट पड़ा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्लॉट है इस टाइम पे 97-98 लाख का बिकता है। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ जिस पे आराम से प्लॉट बिक जाता है। तो उस क्लाइंट को इस टाइम पे 28 लाख रुपए का, 27-28 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने कहा यार फिर आप प्लॉट बेचते क्यों नहीं? कहते क्योंकि मुझे पता है कि यार इसके बीच में एक अच्छा गेन आना है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में। तो मैंने कहा फिर आप लोगों को क्यों कह रहे हैं कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जब आपको पता है कि आपका जो 97 वाला प्लॉट है ये 120-130 तक जाएगा, तो इसके बीच में एक अच्छा खासा जूस रहता है 25-30 लाख रुपए का। तो आप लोगों को क्यों सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में लोग रिसर्च किए बगैर ये सारी बातें कर देते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप ग्राउंड वर्क देखें, जितना क्रिटिसाइज हमने सोसाइटी को किया इतना किसी बंदे ने नहीं किया होगा। लेकिन हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी यहीं पे हैं। हम ये कहते हैं कि आप लोगों को प्लॉट बेचना नहीं चाहिए इस टाइम पे अपने प्लॉट रखें। ये विद इन 2 मंथ्स आप लोगों की इन्वेस्टमेंट इतना गेन लेगी कि इसके अलावा अगर आप बात करें आप यहाँ से एग्जिट लेके इतना अच्छा गेन नहीं ले सकते। और जो न्यू चीज़ें सोसाइटी लॉन्च करी आप लोगों को वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल फेज़ की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये आपको हमेशा गेन देती हैं। जितनी डेवलपमेंट थी पार्क सिटी की, ओवरसीज ब्लॉक की, मैंने आप लोगों को दिखाई, डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने की। तो मेरा नहीं ख्याल में जो मेरा पॉइंट आज वो ये है कि आप लोगों को ये कम से कम नहीं कहना चाहिए कि आप इन्वेस्ट ना करें किसी भी बंदे को। आप इन्वेस्ट करेंगे, कोई इन्वेस्ट करेगा तो आपको एग्जिट मिलेगा ना। जो आप कह रहे हैं कि मेरा 97 वाला प्लॉट 130 का बिकेगा, तो 130 में कोई परचेज करेगा तो ये प्लॉट आपका बिकेगा ना। अगर आप हर बंदे को कहेंगे कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी कि आप लोग अपने ही प्रोडक्ट को ख़राब किए जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों से गलतियाँ हुई, जिन्होंने मैक्सिमम एंड पे जाके परचेजिंग की, वो उन लोगों की अपनी मिस्टेक है सर। जो बंदा एक अपनी मैं ये बात करूँगा कि जो एक बंदा अपना एक प्लॉट ख़रीदने के लिए इतनी रिसर्च नहीं कर सकता, ठीक है, कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है, उसको किसी को कैसे सजेशन दे सकता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें या ना करें? हाँ, आप किसी को ये सजेस्ट करें कि यार आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। आप ये किसी को नहीं कह सकते कि आप इन्वेस्ट ना करें। मेरे ख्याल में डिलेज हैं, सारी चीज़ें हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जितनी अच्छी चीज़ें, जितनी अम्यूनिटीज़ पार्क सिटी ने दी हैं आप लोगों को, क्योंकि मेरी डिस्कशन हो रही थी एक ऑफिशियल के साथ, तो उसने यही बात की कि यार जो हमने लेक बनाई है ये हमने अपने लिए थोड़ी बनाई है, ये क्लाइंट्स के लिए बनाई है कि अगर ओवरसीज़ का पोजीशन 2 से 3 महीने लेट हुआ है तो जब इसको पोजीशन मिलेगा तो ये सारी अम्यूनिटीज़ ये ओवरसीज़ के लोग ही इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये जो अम्यूनिटीज़ हम लेकर आ रहे हैं, जो डिलेज आ रही हैं, ये इन्हीं वजह से आ रही हैं कि हम लोगों की कोई चीज़ें क्लियर हो रही थी और हम लोगों ने जो डेवलपमेंट वर्क है वो दूसरी तरफ तेज़ किया। अब क्या केस है कि देखिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लेट होने के बाद अब लैंड इस कंडीशन के बीच में है कि यहाँ पे पोजीशन मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी चाहिए। जो लोग ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीदें, आंखें बंद करके ख़रीदें, यहाँ पे गेन आएगा। क्योंकि हमने एच ब्लॉक में गेन आते हुए देखा है। 2021 के बीच में एच ब्लॉक में प्लॉट 55 लाख रुपए का बिकता था। आज माशाल्लाह 1 करोड़ 5 लाख रुपए में आपको अच्छा प्लॉट नहीं मिलता।
तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। जो न्यू चीज़ें आ रही हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, फेज़ 2 आ रहा है उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। फर्स्ट फेज़ की जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा गेन देती हैं। तो जब भी आपने किसी को डिनाई करना है या आपने किसी को कहना है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, उसको किसी लॉजिक के साथ डिस्कशन करें, वैसे उठ के ना कहें कि आप इन्वेस्ट करें, आप इन्वेस्ट ना करें। हाँ, जो चीज़ें अच्छी हैं वो डिस्क्लोज़ करें, जो चीज़ें गलत हैं उनको बिल्कुल आप एक्सपोज करें। हमने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की हैं, लेकिन चीज़ क्या है कि जो राइट टाइम है राइट इन्वेस्टमेंट का, अगर वो निकल जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोगों के साथ भी वही होना है जो 80 लाख और 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वालों के साथ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो बेसिक जिस टाइम पे एक बुकिंग लॉन्च हो रही है तो वहाँ पे आप लोग जाएं और इन्वेस्ट करें, आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें, आप लोगों को अच्छा गेन मिलेगा। अगर आपको पार्क व्यू सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर नीचे मेंशन है, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें। इस तरह की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।